आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड क्या करना है, कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। टर्म्स के अंदर देखो ये टर्म्स है बेटा, अलग अलग करके सेपरेट करके लिख रखी है ना, ये एक्सप्रेशन नहीं है। अगर ये एक्सप्रेशन 2x जैसे फर्स्ट पार्ट है ये, अगर 12x माइनस 36 या प्लस 36 होता है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें टर्म्स कौन सी है, एक और दो टर्म्स को अलग करके लिख रखे हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो आप कॉमन फैक्टर निकालो गिवन टर्म्स का, टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं हम, इसमें ये वाला। तो इसमें क्या बोला गया है, 12x का। तो हम लिखेंगे कैसे, 12x 36। तो आपने लिखना है बेटा फैक्टर्स ऑफ 12x। 12 के कैसे फैक्टर बना सकते हो, 12 के ऐसे बनाने हैं आपने, 2 6 प्राइम फैक्टर में तोड़ दो इसको, 2 3 3 1 जा, ठीक है। तो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये चीज लिख सकते हो। और फैक्टर्स ऑफ 36 अलग अलग लिखना है दोनों को। 36 के कैसे लिखोगे, 3 3 3 1 3, ये आगे फैक्टर। तो इसको लिखोगे आप 2 2 3 3, ठीक है। तो अब इनसे आपने कॉमन पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने बताना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ, या कॉमन फैक्टर सिंपल लिख दो। कॉमन का मतलब जो इसके पास भी है इसके पास भी है। तो 2 इसके पास भी था इसके पास भी था, 2 लिख दो। अगेन 2 इसके पास है इसके पास भी है, अगेन 2 लिख दो। 3 इसके पास भी है 3 इसके पास भी है, 3 लिख दो। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो 12 अपना आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या है, 12 कॉमन फैक्टर है किसका, 12x और 36 का, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल एक बेसिक सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। मेथड बताया था ना आपको, पहला कौन सा मेथड था, फैक्टर्स ऑफ कॉमन, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालने हैं, मेथड्स किससे, कौन सा मेथड है, कॉमन फैक्टर निकालने का। आपको एक्सप्रेशन दे रखी होगी तब भी ऐसे करना है, पूरी दे रखी होगी तो मैं पूरी का भी बताऊंगा अभी, और ये टर्म्स दे रखी है तो ऐसे करना है, ठीक है। जो इसके पास भी है इसके पास भी है वो कॉमन ले लो। नेक्स्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट में है अपना, यही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बोलते हैं इसका 12x और 36 का तो हो चुका। ये सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, सेकंड, इसका फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें बोला गया 2y और 22xy का निकालना है। तो 2y का क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2y इज इक्वल टू, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, y के क्या इंटू y। तो इसका क्या बोलोगे, फैक्टर्स ऑफ 22xy। इसको 22 के फैक्टर बना दो, 11 11 बन जाए 11, 2 11 और 1, 2 11 और 1 इंटू x 1 टाइम से y भी 1 टाइम है। तो बस कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर। इसको कॉमन को पूरा लिख दो या CF से लिख दिया करो, कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स किसके हैं, इसके, ये 2 दोनों के पास है, 11 इसके पास है इसके पास नहीं है, नहीं आएगा। 1 लिखो ना लिखो अभी कोई जरूरत नहीं है, 1 लिख दो चलो, कोई इशू नहीं है। इसके पास भी है इसके पास भी है, y इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो y। तो 2 इंटू 1 2 को y से करेंगे 2y, तो 2y क्या आ गया, कॉमन फैक्टर इन दोनों का। तो ये भी हो गया अपना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट क्या बोला गया आपसे, थर्ड पार्ट के अंदर 14p और 28p² q²। 14 के फैक्टर बना दो फटाफट, 2 7 से 7 बन जा, और 28 के बना दो, 28 के 14 से 7 बन जा, ये आ गया। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 14p²। 14 के क्या फैक्टर थे, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, p² कितना है 1 टाइम्स ये p इंटू क्यू। 28 के फैक्टर्स ऑफ 28p² q²। इसकी क्या अपने पास
28 क्या आए थे 2 इंटू 7 इंटू पी कितने टाइम्स है, पी स्क्वेयर मतलब पी 2 टाइम्स है, दो बार लिख दिया। क्यू कितने टाइम्स है 2 बार, तो क्यू को भी 2 बार लिख दिया। ठीक है जी। अब कॉमन फैक्टर पूछा है, कॉमन फैक्टर तो कॉमन क्या है इन दोनों में, ऊपर और नीचे 2 इसके पास भी है इसके पास भी है तो 2 लिख दो। अगेन 2 इसके पास नहीं है, नहीं ले आएगा। 7 इसके पास भी इसके पास भी है, 7 लिख दो। P इसके पास भी है इसके पास भी तो P लिख दो कॉमन। Q है Q भी है इसके पास तो Q लिख दो। तो 7 को 2 से करोगे 14, P को Q से करोगे P Q प्रोडक्ट में, तो 14 P Q क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया इन दोनों का। ठीक है जी। तो ये वाला थर्ड पार्ट भी हो गया अपना। फोर्थ करो, नोट कर लो फटाफट। फोर्थ देखो 2x क्या था इसके अंदर 2x, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया आपसे 2x 3x स्क्वेयर 4, ये टर्म्स दे रखी है आपको। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, फैक्टर ऑफ 2x, तो 2 इंटू एक्स लिख सकते हो इसको, 2x को लिख दिया। तो ऐसे ही फैक्टर किसके निकालने हैं आपने, फैक्टर ऑफ 3x स्क्वेयर के। 3 को 3 इंटू 1 लिख दो और x स्क्वेयर को 3 इंटू 1 लिखो ना लिखो अभी कोई जरूरत नहीं है, लिख दो तब भी ठीक है। x का मतलब x 2 टाइम्स है तो 2 बार लिख दो। अब कॉमन फैक्टर निकालने इन दोनों के कॉमन, इसके पास 2 है इसके पास है नहीं है तो 2 ना 3 सिर्फ x है तो x क्या आ गया कॉमन फैक्टर इन दोनों का। ठीक है। तो एक 4 भी अब बचा हुआ है 4, ध्यान से सुनना, ये 4 भी था इसके अंदर, मेरे को लगा ये 2 टर्म्स है इसमें। तो 2 को 2 इंटू एक्स, इसको 3 इंटू एक्स, तो अब फैक्टर ऑफ 4 के क्या आएंगे 2 इंटू 1, इसको भी जैसे 2 इंटू 1 ये लिखते हैं ना हम, जैसे फैक्टर बनाते हो आप 2 के 2 इंटू 1, ऐसे ही फैक्टर बनाओगे 3 के तो 3 इंटू 1 ऐसे ही लिखोगे ना। तो अब इसमें 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 3 इंटू 1 इंटू एक्स ऐसे कर दो। एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी टर्म्स में से या कुछ एक्सप्रेशन कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो 1 हमेशा क्या होगा कॉमन, एक। तो एक इसके पास भी है इसके पास भी है और इसके पास भी है, तीनों के पास है तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1। थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये, नोट कर लेना। 4th, ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट देखो 6ab c 24ab का स्क्वायर 12ab, ये चीज़ें आपके पास 12a स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स क्या निकालोगे इसके, फैक्टर ऑफ 6ab c, 6 के क्या बनेंगे 6 के 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है 2 इंटू 3, तो इस 6 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 a b c, 1 टाइम से a b c ऐसे कैसे रहने दो इसको। ऐसे ही फैक्टर किसके निकालने हैं सेकंड टर्म्स के, 24ab स्क्वायर। 24 के क्या होंगे, 2 को कर दो इससे डिवाइड 24 से, 12 आ जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो क्या आ जाएगा 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है, और a कितनी बार है 1 बार, b कितनी बार है इसमें 2 बार, तो 2 बार लिख दो। स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स, b स्क्वायर का मतलब b 2 बार लिखा गया है। ऐसे फैक्टर ऑफ 12a स्क्वायर b, 12 के क्या फैक्टर होंगे 2 2 3, 2 2 और 3 इंटू a कितनी बार है इसमें, a स्क्वायर का मतलब a 2 टाइम्स है 2 बार लिख दो, b कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, b सिंगल टाइम। तो कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन फैक्टर ऑफ 6abc 24ab स्क्वायर, दिस कितने आएंगे इसके, या सिंपल सा कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स,
कौन कौन से हैं, 2 इन तीनों के पास है। अब तीनों में चेक करना है, तीनों में 2 है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, ठीक है, 3 भी कॉमन आ गया। आगे 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, नहीं आएगा कॉमन। अब ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी आ गया, ए आ गया कॉमन। बी है इसके पास, बी इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, बी भी आ गया कॉमन, ठीक है। तो सी नहीं है, बस खत्म। 3 2 6, 6ab अपना आंसर आ गया। कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 6ab। ये तीनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर कितना है, 6ab। करो नोट इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर हम 6th पार्ट कर रहे हैं, 5th हो चुका। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने कंसेप्ट समझना है। ये सारे कौन से अपने कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है आपका 6th, ये हो चुका 6th। देखो 6th पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको, 6th पार्ट कह रहा है 16x³ - 4x² - 32x। तो देखो फैक्टर निकालने हैं आपने, फैक्टर ऑफ 16x³ के, 16 के ऐसे निकालते हो ना, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो आपको 2 कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स, ठीक है। और इनटू x कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख दो। ऐसे ही फैक्टर निकालना है आपने किसका, फैक्टर ऑफ -4x² माइनस एज इट इज लगा दो, 4 के क्या होंगे 2 × 2, x का 2x 2 टाइम्स लिख दो। तो ऐसे थर्ड का फैक्टर ऑफ किसका निकले 32 के, तो 32 के आप फैक्टर बनाओगे ना, तो 2 कितनी बार आएगा, 5 बार, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। x भी साथ में है तो x भी लगा दो आप। तो कॉमन फैक्टर निकालने हैं, कॉमन का मतलब तीनों टर्म्स में से कॉमन देखना आपने, 2 2 और 2, ठीक है। तो 2 आ गया बाहर, अगेन तीनों के पास 2 है तो 2 आ गया बाहर, अगेन 2 तो नहीं है, बस 2 गया। तो अब x x x, ठीक है। तो और क्या है, बस x इसके पास है, x इसके पास तो नहीं है ना, तो नहीं है, तो बस 2 2 जा 4, 4x आ गया अपना कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन का। कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप, करो नोट करो इसको। अब देखो एक ये कौन सा पार्ट था अपना, 6th था। अब 7th देख लो, 7th और 8th रह गया, स्पीड से करो। 7th पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको, 10pq 20qr और 30rp। तो फैक्टर्स क्या निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ 10pq, 10 के फैक्टर 2 × 5 लिख सकते हो ना इसको, p कितनी बार है, एक बार, q भी एक बार है, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स किसके निकालोगे, सेकंड टर्म्स के। सेकंड टर्म क्या, 20qr 2 × 5, यही होता है ना, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 × qr। ऐसे ही थर्ड नंबर पे फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 30rp, 30rp, ऐसे कह रहा हूँ फैक्टर निकालने को, 20 के 30 के इस तरह से निकालने हैं, ठीक है। ये 15 आ जाएगा, 3 5 जा 5 1 जा, तो कितना आ गया इसका, 2 3 और 5, ठीक है। ये आ गया 30 का, rp एक बार है तो एक बार लिख दो। अब कॉमन निकालना है बस आपने, कॉमन का मतलब इन तीनों के पास जो वैल्यू है, 2 है 2 लिख दो, 5 5 5 5 है इन तीनों के पास, 5 लिख दो। और इसमें क्या है, Q है R है, तो नहीं है ना कुछ कॉमन, तो नहीं है, तो बस, तो 5 2 जा 10, तो 10 आ गया इसका कॉमन फैक्टर इसका, ठीक है। 7th पार्ट का कॉमन फैक्टर क्या है, 10। करो नोट करो, लो 8th और कर लो फटाफट पार्ट, फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 8th पार्ट ये हो गया। ये 8th पार्ट देखो क्या बोला गया है इसमें, 8th में बोला गया आपसे 3x² y³
10x³ वाई स्क्वेयर और 6x² वाई स्क्वेयर और z। ठीक है, क्वेश्चन में फैक्टर निकालने हैं आपने किसके, फैक्टर ऑफ 3x² वाई स्क्वेयर के। क्या लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो 3 को 3 × 1, ठीक है, और x² कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिख दो। y कितनी बार है, 2 बार। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अभी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो y 2 टाइम्स है, मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। ऐसे फैक्टर निकालने हैं किसके, सेकेंड टर्म के, 10x³ वाई स्क्वेयर। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, x कितनी बार है, 3 बार, 3 टाइम्स लिख दिया। y 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपने थर्ड नंबर पे क्या लिखना है, फैक्टर ऑफ 6x² वाई स्क्वेयर z। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, x कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिख दिया। y भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लिख दिया। z कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर निकालना है हमने। कॉमन फैक्टर का मतलब जो इन तीनों के पास है, 3 3 3 3 इसके पास है, नहीं है, भूल जाओ। 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। x देखो, x x x x x आ गया, ठीक है। अगेन ये x इसके पास भी है, सेकंड के पास भी है और थर्ड के पास भी है, कोई दिक्कत, इसके इसके और इसके पास है, इन तीनों के पास भी। एक x आ गया, दोबारा x आ गया। अब y इसके पास भी है, y इसके पास भी है और y इसके पास भी था, तो y आ गया। ऐसे ही y इसका ले लो लास्ट का, बस, इंटू y। तो आप x × x x², y × y y², तो x² y² आ गया इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। या लिख सकते हो आप इसको x y का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ये हो गया आपका 8th पार्ट कंप्लीट, ठीक है जी। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। ये लो, करो नोट इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं शुरू, करो नोट। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड देखो कैसे करना है हमने। कॉमन फैक्टर वाला ये है सेम। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया आपसे, 7x - 42। पिछले क्वेश्चन में क्या थी, एक्सप्रेशन टर्म्स दे रखी थी। इस क्वेश्चन में क्या आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये पूरी चीज को क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन। और अगर यहाँ इक्वल टू साइन होता, कुछ भी 80 होता, तो ये क्या बन जाती, इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या बन जाता, इक्वेशन। अब ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालना आपने। फैक्टर का मतलब एक तरह से तोड़ो इसको, जैसे तैसे तोड़ सकते हो, फिर कॉमन निकाल दो। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 × 1 × x। 42 को क्या लिख सकते हो, 42 के फैक्टर, इसको लिखते हो 2 3 और 7, 2 3 और 7, ठीक है, × 1। 1 लिखो ना लिखो कोई इश्यू नहीं होता। अब देखो इसके पास और इसके पास क्या चीज कॉमन है, कॉमन का इसके पास 7 है, इसके पास भी है, तो 7 को लिख दो बाहर। इसके पास 1 है, 1 1, एक ही बात है। x है, x नहीं है, बस, और कुछ नहीं है कॉमन। जो चीज़ कॉमन होके जो बच जाती है ना एंड में, तो बचा क्या, x। इसके ये तो बाहर चला गया ना, तो x बचा, -3 2 6, तो हमारे पास 7 × 1 7, तो x - 6। तो ये चीज़ क्या आ गई, 7x - 6 फैक्टर है किसका, इसका, जो गिवन एक्सप्रेशन दे रखी थी। तो इसका क्या, इसको क्या कह सकते हैं, अगर इसको डिवाइड करोगे ना 7 से, तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, x - 6 से करोगे तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर है हमारे। तो दो चीज़ों की प्रोडक्ट करके इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, यही एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। चेक करना हो तो चेक करके देख लेना। 7 को इससे x से मल्टीप्लाई करोगे 7x, 7 को 6 से करोगे 42। अगर आती है सेम जो गिवन वैल्यू एक्सप्रेशन है, तो हमारा फैक्टर ठीक है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट,
सेकंड में क्या बोला गया है 6p माइनस 12q। फटाफट देखो 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू पी, माइनस 12 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू कितना, ऐसे फैक्टर बना लिया करो ना, ठीक है। 2 2 2 3 2 या 2 2 3 कर दो, एक ही बात है। और बस, और क्या हो, क्यू इसके पास है, क्यू एक बार लिख दो। तो अब इसमें देखना क्या लिख सकते हो, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 को कर दो बाहर, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 को भी कर दो बाहर। तो बस सॉरी, अब बचा क्या, ये दोनों तो बाहर थे, p बचा इसके पास, माइनस का साइन था, ये 2 और 3 तो बाहर गए और 2 और q बचा, तो 2 गया, तो 3 2 6 p माइनस 2q 2p, सॉरी q है यहाँ पर 2q q। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, करना नहीं है, चेक करना हो तो भाई हमारे फैक्टर ठीक है, या फैक्टर बन गई है, तो ये फैक्टर आ गए इसके, करो नोट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, 7a² प्लस 14a। देखो 7 को 7 इंटू 1, a कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार लिख दो, और इसको 2 इंटू 7 14 को लिख दिया, a एक बार है, तो 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, 7 गया बाहर। तुमने सर्कल नहीं करना, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, a भी गया बाहर, ठीक है। तो और क्या बचा, बस तो ये दोनों चीज़ बाहर थी, ये चीज़ बची है, तो a बच गया, ये प्लस का साइन था, 2 बच गया, तो 7 इंटू 7a प्लस 2, तो ये क्या आ गया आपके फैक्टर बन गए इसके, ये फैक्टर है किसका, इसका, करो नोट। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में -16z प्लस 20z²। अब देखो ये पूरी एक्सप्रेशन में सिंपल सा एक कॉमन आ रहा है ना, पूरी टर्म्स के अंदर से कॉमन आ रहा है। अब जैसे आगे करेंगे रीग्रुपिंग का, उसके अंदर से हमने पेयर बनाने पड़ेंगे। अगर 6 टर्म्स दे रखी होगी इस एक्सप्रेशन में, 6 टर्म दे रखी होगी, पूरा में कॉमन ना निकले उसको ग्रुप बना बना के कॉमन लेंगे, उसको रीग्रुपिंग बोलते हैं, इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सिंपल कॉमन निकालो, अगर 16 को क्या लिख सकते हो ऐसे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स आ गया, तो माइनस 1 2 3 4 बार लिख दिया, z एक बार है, z को 1 टाइम लिखा। 20 के क्या फैक्टर होंगे, 20 के 2 10 2 5 5 1 2 2 और 5 2 2 और 5 आ गए। z कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब बताओ कॉमन, ठीक है, ये सिंपल से फैक्टर बना के प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया इनको। अब क्या करना आपने, कॉमन 2 2 2 इसके पास भी है, बस 2 इंटू 2 भी आ गया बाहर, 2 भी आ गया, बचा कितना माइनस साइन, 2 2 जा 4 z प्लस ये तो बाहर चला गया था 5z², 5z², 2 2 जा 4 माइनस 4z प्लस 5z², ये अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चन है। अब फोर्थ फिफ्थ पार्ट देखो इसका, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं, 20 L² m प्लस 30 ALm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 20 के फैक्टर क्या होंगे, अभी जैसे बनाए थे ये 20 के 2 2 और 5 2 2 5 इंटू L कितने टाइम्स है 2 बार है, तो 2 बार लिख दो, m 1 टाइम्स है, 30 का कितना आएगा 2 इंटू जैसे 15 के ये 30 आएगा, 2 15 से 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है, 2 और 2 3 और 5, ये 30 के फैक्टर हो गए। इसके बाद a कितनी बार है, एक बार, l एक बार, m एक बार। अब बस कॉमन लेना है आपने, कॉमन 2 इसके पास है 2 इसके पास है, 2 गया बाहर,
अगेन 2 नहीं है, 5 है, 5 इसके पास है, 5 भी इसके पास है, 5 गया बाहर। L 1 टाइम है, 1 टाइम L भी गया बाहर। और क्या गया M इसके पास है, M इसके पास है, M भी गया बाहर। ठीक है, तो बचा गया 2L लिख दिया, प्लस का साइन था, प्लस का लिखा 3A। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 LM। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इन सबको, और 2L प्लस 3A, ये फैक्टर बन गए किसके, इसके। ठीक है, 10LM और 2L प्लस 3A, ये फैक्टर किसके, 20L स्क्वेयर M प्लस 30A LM के। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में क्या बोला गया आपसे, सिक्स्थ पार्ट में, सिक्स्थ में 5x स्क्वेयर वाई माइनस 15x वाई स्क्वेयर। 5 के क्या फैक्टर होंगे, 5 इंटू 1। ठीक है, और x को 2 बार लिख दो, y को 1 बार लिख दो, माइनस 3 इंटू 5 15 होता है ना, और 3 इंटू 5 आ गया ये, इंटू x y 2 टाइम्स है, कॉमन निकालना है, 5 बाहर, x भी बाहर, और y तो y भी बाहर, बचा कितना, x माइनस 3y, 3 और y बचा है ना, 3 को y से करेंगे 3y आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, करो नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ के बाद सेवन्थ में क्या बोला गया आपसे, 10a स्क्वेयर माइनस 15b स्क्वेयर प्लस 20c स्क्वेयर। इसमें से क्या कॉमन है, 2 इंटू 5 लिख सकते हो 10 को, a को कितनी बार, 2 बार, माइनस 3 इंटू 5 b को कितनी बार, 2 बार, प्लस 20 को 2 इंटू 5 इंटू कितना आएगा 20 कैसे बना लो ना फटाफट, 2 10 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, सिंपल, नहीं तो ऐसे कर दो, तो ऐसे कर लो आप। और c कितनी बार है, c 2 टाइम्स है, तो c को भी 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो कॉमन, 2 इसके पास है, 2 इसके पास तो नहीं है, तो 2 नहीं आएगा कॉमन। 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 आ गया कॉमन। ठीक है जी, a b c कुछ नहीं है और तो कोई कॉमन, तो अब बचा क्या, जो चीज़ बची है वो लिख दो, 2a को a से करेंगे 2a स्क्वेयर, माइनस 3 को b से 3b स्क्वेयर, प्लस 2 2 ज़ा 4 4c स्क्वेयर। ये फैक्टर बन गए किसके, इसके गिवन एक्सप्रेशन के। सेवन्थ एट्थ पार्ट देखो, माइनस 4a स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस 4ca, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हो ना, और a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स से, तो 2 बार लिख दो। 4 को लिखा हमने इसमें 2 इंटू 2, ab को एज इट इज़ ab, माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 ca एज इट इज़। अब कॉमन देखना आपने, 2 इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 लिख दिया। अगेन 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है 2 a इसके पास है, a इसके पास है, इसके पास, तीनों के पास a है। ठीक है, ये a है, तो a भी कॉमन आ गया, तो जो चीज़ बची है वो अपना आंसर है। माइनस बचे हैं, a बचे हैं, प्लस बचे हैं ये b, प्लस का b माइनस c। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो 2 2 2 4 4a ब्रैकेट में माइनस a प्लस b माइनस c, ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। करो नोटिस को, इजी है बिल्कुल, कोई डाउट, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कॉमन देखना आपने, कॉमन कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो करो, ये कौन सा था, 8th पार्ट था ना आपका, अब 9th देख लो, फिर 10th देख लेना। 9th पार्ट, 9th में क्या बोला गया आपसे, 9th बोल रहा है एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर। इसमें
फैक्टर x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 बार लिख दो। y एक बार, z एक बार, प्लस x y 2 बार तो 2 बार लिख दो, z एक बार लिख दो। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है आपने। प्लस x इंटू इसमें से बताओ x y z कितने बार है, 2 बार लिख दिया। x x और x कितना, x गया बाहर कॉमन, y और y फिर ठीक है, y भी गया बाहर और z भी कॉमन है, z और z भी कॉमन है। बचा कितना, x इसके पास प्लस y इसके पास, यहाँ पर प्लस इसमें से z, तो x y z, x को y इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, तो x प्लस वाई प्लस z इसका ये बन गया। तो हम बोल सकते हैं x y z, x प्लस वाई प्लस z क्या है, फैक्टर है इसके। ठीक है, करो, लास्ट पार्ट है इसका, 10th में क्या बोला गया आपसे, 10th पार्ट में ax स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड, ये दे रखे हैं कॉमन। इसमें देखो a x कितनी बार है, 2 बार, y एक बार है, प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई कितने टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स है तो 2 बार लिख दो, प्लस सी एक्स वाई जेड। सिंपल, कॉमन देखो बस, कॉमन जो इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी है। a है x इसके पास, इसके पास, इसके पास, y इसके पास, y इसके पास, y इसके पास, तो x y आ गया कॉमन, तो और तो नहीं है ना, तो क्या चीज़ बची है, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस b इंटू वाई बी वाई प्लस c इंटू जेड सी जेड। तो हमारे पास निकल गया एक्स वाई और ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड, फैक्टर निकल गया इसके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 10 पार्ट थे, 10 पार्ट कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, तो नोट करो इसको। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो क्या बोला गया आपसे, इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो जो पीछे की है ना, वो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वो कॉमन फैक्टर वाले थे। जो फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन निकालने का, कौन सा मेथड है, कॉमन फैक्टर से निकालते हैं। सेकंड कौन सा है, रीग्रुपिंग का। ये सारे रीग्रुपिंग के है। देखो आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इसमें आप पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, इस पूरी एक्सप्रेशन में कोई आपको कॉमन चीज मिल रही है। देखो इसको x को 2 बार लिख दो, मान के चलो x को 2 बार लिख दिया, एक्स वाई लिख दिया, इसके फैक्टर बना दिए, इसके बना दिए, x इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी आ जाएगा x। ठीक है, 2 2 2 और 2 x लिख दिया। इसको लिखा आपने 2 2 2 और क्या लिखा y। आप बताओ x इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, क्या इसके पास है, नहीं है ना। तो हम ये तो लगा नहीं सकते, इस पूरी एक्सप्रेशन से कॉमन तो नहीं निकाल सकते ना। तो अब हमने क्या अप्लाई करना है, रीग्रुपिंग का, ग्रुप बनाना है, ग्रुप 2 के पेयर बना लो। अगर इसमें और एक्सप्रेशन के अंदर ज़्यादा टर्म्स होती तो 3 के या 2 के पेयर बना के आप कर सकते थे। आपने खुद चेक करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कितने के बनेंगे, 4 टर्म्स हैं तो 2 के पेयर बन जाएंगे। तो पेयर में देखो कैसे, पहले इन दोनों को उठाओ, इन दोनों को पेयर बना दिया। इसमें से दोनों में से कोई कॉमन लग रहा है, कुछ कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन निकालो। तो इस कॉमन क्या है इसके अंदर, x इसके पास भी है, इसके पास भी है। 2x थे, 1x तो बच गया ना, तो x प्लस, तो x बाहर गया तो y बचा, प्लस इसके पास क्या था 8x, जैसे हमने अभी पीछे करे ना 8x प्लस 8y। तो 8 तो कॉमन आ गया, बचा कितना x प्लस वाई। तो 8 आ गया कॉमन, बचा कितना x प्लस वाई। ठीक, या ऐसे कर सकते हो आप इसको, 8x प्लस 8y को 8 के फैक्टर 2 2 2 x प्लस 8 के फैक्टर 2 2 2 और y। 2 इसके पास, 2 इसके पास 3 बार, इसके पास भी 3 बार, तो 3 बार बाहर लिखा हमने कॉमन। तो बचा कितना x प्लस y।
ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x प्लस वाई आएगा। यही चीज़ देखो जो अभी निकाली है हमने। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो फटाफट, जिसको ये आगे कैलकुलेशन करनी माइंड में, भाई कॉमन कैसे लेना है तो डायरेक्ट कर दिया करो। अब दोबारा से देखो, अब x प्लस वाई एज अ कॉमन फैक्टर आ गया इन दोनों में से। जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो हमेशा कॉमन सेम आएगी, अगर सेम आ रही है तो ठीक चल रहे हैं हम, तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, x प्लस वाई, दोबारा से जो ब्रैकेट में है वो बाहर आ जाएगी। बचा कितना, ये x, ये प्लस का साइन और ये 8 बचा, ये तो बाहर चला गया था। तो हम हमारे पास निकल गए फैक्टर x प्लस वाई और x प्लस 8, ये फैक्टर निकल गए इसके। आगे समझ रीग्रुपिंग का, ये कौन सा था हमारा, रीग्रुपिंग से करा है हमने, रीग्रुपिंग मेथड। पहले सिंपल कॉमन फैक्टर है, अब रीग्रुपिंग का है। अब इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है 14.2, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, और मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन करेंगे। करो, नोट करो इसको। सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपसे, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब पेयर बनाओ, पहले इसके बना के देखो, अगर इसमें से कुछ ना कॉमन आए फिर इसका फर्स्ट और थर्ड का पेयर बना दो, टर्म का सेकंड और फोर्थ टर्म का पेयर बना दो। ठीक है, तो 15 को आपको पता है 15 को क्या लिख सकते हो, 3 की टेबल पे जा रहे हैं ना, या 15 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू कितना 15 के, देखो ऐसे, मैं तो सिंपल भी कर देता 3 से, 3 5 जा 15, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ 3 की टेबल पे 3 5 जा 15 होता है, यहाँ पर एक्स वाई कर देता, यहाँ x भी कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन है तो इसको भी बाहर लिख दो, 3x आ गया कॉमन, और यहाँ पर 3x तो बचा कितना 5y माइनस 3 2 जा 6 होता है, x तो बाहर गया था, माइनस प्लस, इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 1 हमेशा कॉमन होता है, 5y माइनस 2। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट वाली चीज़ आ गई क्या, 5y माइनस 2, बचा कितना, ये 3x, ये प्लस 1, ये तो बाहर चला गया था, ये फैक्टर आ गया। ठीक है, करो नोट। जिसको ये नहीं चीज़ समझ आ रही ऐसे देख लो, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, जिसके 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, तोड़ दो ना इसको भी फैक्टर बना के ऐसे, 3 5 जा 15, तो 3 इंटू 5 लिख दो इसको, x इंटू वाई लिख दो, माइनस 3 2 3 जा 6 होता है, इंटू एक्स, इन दोनों में से यही था ना बस, ये तो अलग थी टर्म। अब क्योंकि इसको ग्रुप बना दिया था, इसका बनाया, इसमें से क्या कॉमन है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 लिख दो बाहर बस, और 5xy बचा, कितना बचा, x भी था, x इसके पास है, x इसके पास है, x भी बाहर, तो बचा कितना 5y माइनस 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करके कितना आ गया, ये वाला 5y माइनस 2, ये वाला। ठीक है, 3x 5 माइनस 2, इसके आगे तो आपको पता है यहाँ पर 1 कॉमन है। ठीक है, तो 5y माइनस 2 बचेगा, ये प्लस 1 है, तो जो चीज़ अगेन कॉमन लेने इसमें से, ऐसे करो नोट, बस सीख लो आप, स्पीड से करने से बेटर है थोड़ा सा स्लो चल लो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको 3-4 टाइम्स कर लोगे फिर ऑटोमेटिक स्पीड बन जाएगी आपकी, फिर आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बना के इसको माइंड में कैलकुलेट कर दोगे आप। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड में क्या बोला गया आपसे, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब देखो पेयर बना दो, a इसके पास x, x गया बाहर, तो a प्लस b बचा, a बचा b बचा, माइनस, जब भी माइनस कॉमन आता है ना तो अंदर की वैल्यू जो साइन है ना तो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखो y था, y बाहर गया, बचा कितना a लिख दिया, या माइनस था तो प्लस बन जाएगा अगर माइनस कॉमन है तो
और यहाँ पर कितना है हमारे पास b। अब चेक करो ब्रैकेट वाली चीज़ सेम है तो ठीक चल रहे हैं हम। तो अगेन a प्लस बी आ गया कॉमन, बचा कितना इस यहाँ पर x, ये माइनस वाई, ये फैक्टर आ गया अपने इसके। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इनकी क्वेश्चंस की। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें फोर्थ में क्या बोला गया आपसे, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, इसमें पेयर बना दो इसके और इसके, फटाफट बनाओ 3 इंटू 5। ठीक है, या सिंपल सा आपको पता है 15 तो देखो इसके पास भी इसके पास भी, 15 गया बाहर, pq प्लस 1 बचा, प्लस इसके पेयर बनाए, इसके पास pq प्लस 1, यहाँ से तो आ ही नहीं सकता, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका ये ग्रुप तो नहीं बनेगा। तो आपने पेयर किसका बनाना है, फर्स्ट और सेकंड का तो नहीं बना, फर्स्ट और थर्ड का बना के देखो। ठीक है, तो अब आपने एक चेक करा नहीं बना, तो फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और फोर्थ का। तो फर्स्ट थर्ड को ऐसे लिख दो, 15pq प्लस 9q प्लस 25p प्लस 15। ठीक है, इसको और इसको लिख दिया इकट्ठा। अब पेयर बनाओ ऐसे, क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 3 की टेबल में आपको 15 भी आता है, ये भी आता है, 3 आ गया कॉमन, क्यों इसके पास भी है क्यों, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, और क्या क्यू कॉमन था तो p बचा, प्लस 3 3 सा 9, क्यू तो बाहर था, प्लस ये 5 की टेबल से देखो, 5 5 सा 25 और 5 3 सा 15, ब्रैकेट वाली चीज़ आ गई सेम आ गई, तो इसका मतलब ठीक है ये पेयर बन गया। तो आगे बढ़ो इसमें, तो जो चीज़ 5p प्लस 3, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो गई बाहर कॉमन, इसके पास भी है इसके पास भी, इसलिए बाहर, तो ब्रैकेट लगाओ, बचा गया 3q प्लस 5, तो ये फैक्टर बन गए हमारे इसके। ठीक है, करो नोट इसको। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ में बोला गया आपसे z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz पेयर बनाओ इसमें। ठीक है, अगर हम इसके पेयर बना रहे हैं तो यहाँ पर z माइनस 7 है, xy z माइनस 7 बन सकता है। ठीक है, तो पेयर देखो ऐसे, अब z माइनस 7 हो गया प्लस, लेकिन इसको आपने रीअरेंज करना है, इसको आगे लाना है, इसको पीछे। ठीक है, अगर देखो मान के चलो ऐसे ही रखा है हमने, तो इसमें से x y आ गया कॉमन। ठीक है, तो बचा कितना 7 माइनस z। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास z माइनस 7 था, यहाँ पर z माइनस 7 माइनस z आ गया, तो नहीं है ना, तो यहाँ से चाहे माइनस कॉमन ले लो, अदरवाइज इसको रीअरेंज कर दो, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे। थोड़ा सा आपने सोचना है इसमें। ठीक है, तो ऐसे कह रहा हूं मैं आपसे, z माइनस 7 माइनस इसको xyz को आगे प्लस 7xy को पीछे लिख दो, z माइनस 7 आ गया, पेयर बना दिया इसका। ठीक है, माइनस आ गया कॉमन, एक चीज तो ये बनी, इसमें क्या कॉमन है xy, तो xy आ गया बाहर, तो बचा कितना माइनस, ये z बचा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस तो आ गया बाहर, तो ये z बचा प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन हो गया चेंज, तो यहाँ पर तो 1 होता है, तो z माइनस 7 अगेन कॉमन, जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो चली जाती है बाहर, तो 1 माइनस xy, ये बन गया हमारे दोनों फैक्टर किसके, इसके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके थे, ये थर्ड पार्ट था। कोई डाउट हो तो आपका बता देना। ठीक है, और कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।